बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। इंतज़ार था कौमी इस्लामती कमेटी के अजलास का। कल PTI के तर्जमान फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि इस अजलास के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो अजलास भी हो गया और उसका अलामिया भी जारी हो गया और पोजीशन भी सारी क्लियर हो गई कि मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो सिक्योरिटी के अमल पर मामूर हैं और इस वक्त मुल्क में दहशत गर्दी की जो लहर जारी है उसका सारा जायज़ा लेने के बाद कमेटी ने अपने अलामिया में इसका ज़िम्मेदार साबिक़ हुकूमतों की पॉलिसीज़ को करार दिया गया है कि कैसे तालिबान के लिए नरम गोशे की पॉलिसी बग़ैर सोच विचार के इख्तियार की गई और एतमाद साजी की फ़ज़ा बनाने के लिए उनको जेलों से रहा किया गया और अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दों को पाकिस्तान में सेटल होने की इजाज़त दी गई। ये वो तमाम पॉलिसीज़ थी जो बग़ैर सोचे समझे इख्तियार की गई, जिसका नतीजा अब हालिया दिनों में दहशत गर्दी की ताज़ा वारदातों की सूरतों में देख रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि फ़ौज जो है वो अब और उस कमेटी में फ़ैसला भी किया गया हमा जहत एक ऑपरेशन शुरू करने का। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मनल्ला ने अपने चीफ़ जस्टिस को बिल्कुल ही नंगा करके रख दिया है। उन्होंने भी अपने फ़ैसला जारी किया और उसमें उन्होंने यही करार दिया है कि फ़ैसला 4-3 से हुआ था और अपने फ़ैसले में उन्होंने कई सवालात उठाए हैं और इसी वजह से मुस्लिम लीग के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ ने और उनकी हुकूमत की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब ने भी हुकूमत की तर्जमानी करते हुए चीफ़ जस्टिस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है और इनके पीछे पीछे उलमाए कौंसल मौलाना तैर अशरफ़ी अलमरूफ़ ओवैसी वाला उसने भी मुतालबा कर दिया है कि चीफ़ जस्टिस जो है मुस्ताफ़ी हों। तो मियाँ साहब जैसे जैसे रमज़ान का आखिरी अशरा करीब आता जा रहा है, चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं और यही कहा जा रहा है कि 27 रमज़ान की शब से पहले 27 रमज़ान को अलामती तौर पे कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था कि 27 रमज़ान से पहले चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। अब वो सेटल किसके हक़ में होंगी, किसके मुतालबे के हक़ में होंगी, इन सारे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएँ, आप नाज़रीन से अपनी गुफ्तगू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, अपना रमज़ान की तो रमज़ान चल रहा है, अभी तो हम लोग मेरा ख्याल है नेक्स्ट हाफ की तरफ जा रहे हैं रमज़ान के। तो अमूमन तो रमज़ान में ये होता है जितने रोज़े गुजरते जाते हैं, ये रोज़े रखने वालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बंदे की वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, जैसे मैं हो रहा हूँ ठीक है, ये वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। मगर यहाँ पे जो है ये तो काम उल्टा चल रहा है। यहाँ पे जितने रोज़े गुजरते जा रहे हैं काम तेज़ होता जा रहा है, उसमें मसाला काफ़ी तेज़ होता जा रहा है। वीकनेस तो कहीं पे भी नहीं नज़र आ रही। सारे जो हैं जो भी हैं अपने अपने जो है आस्तीने चढ़ा के खड़े हुए हैं और सब अपने अपने जो है जो मुखालफ है उसको ज़ेर करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अभी जो है ये जैसे आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की बात की, तो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स तो पहले भी होती रही हैं मगर इस पर बड़ी अपना कौम की नज़रें थीं। वो ख्याल तो मेरे नज़दीक तो वो पहले भी मैं ऐसा नहीं सोचता था कि वो सारे ये जो चीज़ें हैं डिबेट होंगी, ये जो चीफ जस्टिस और फलाना चल रहा है, ये प्योरली जो है सिक्योरिटी रिलेटेड इशू के ऊपर जो है ना वो मीटिंग हुई और उसमें तमाम सर्विसेज चीफ भी थे, DGIS IB प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की। तो उसमें तो जो उसका अगर अपना उनकी जो उन्होंने अलामिया जारी किया है उसको अगर देखें तो उसमें तो वो उसमें से मेन चीज़ तो सिर्फ यही नज़र आ रही है जो उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से जो है बड़ी खौफनाक जो हैं रेलिवेशंस हैं, मतलब किस तरीके से दहशतगर्दी ने सर उठाया फिर से पिछले 2-3 साल में, कैसे उठाया, क्यों उठाया, किस तरीके से जो है जो पिछला दौर था जो इमरान खान का, उस दौर में ये सारी हमारी ये जो अफ़गान वहाँ पे भी जो रजीम चेंज हुई, वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई और उस वक्त जो है जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और फैज़ हमीद जो थे वो अपना DGIS थे। ये सारी उनकी पॉलिसी उनका नतीजा था, प्लस इमरान खान थे और इन्होंने उस दौर में जो है वो तमाम जो जेलों में कैद जो थे बड़े ख़तरनाक किस्म के दहशतगर्द, उनको बाय अरेंजमेंट छोड़ा। बहुत सारे जो हैं TTP के लोग थे जो भागे हुए थे पाकिस्तान छोड़ के, जो मुख्तलिफ सेफ़ हेवन्स में रह रहे थे अफ़गानिस्तान में, उनको भी वापस बुलाया गया, इनको इंस्टॉल किया गया।
तो ये उस हवाले से तो अपना उन्होंने बड़ी हार्ड हिटिंग जो है जो स्टेटमेंट दी है। जी हाँ, देखिए ये बहुत इस तरह के जो इजलास होते हैं, इनकी जो प्रेस रिलीज ऑफिशियली या जो प्रेस नोट लिखे जाते हैं वो बड़े शॉर्ट और टू द पॉइंट लिखे जाते हैं, और उसी में से आपको इसके दो हिस्से हैं इस सारी चीज़ के। पहला तो यही कि जो उन्होंने पॉलिसीज़ को करार दिया है कि जो तालिबान को रहा किया गया, उनको यहाँ पर सेटल कराया गया। जो मेरे लिए सबसे बड़ी एक अजीबोगरीब बात है कि इस अलामिया में लिखा गया है कि बग़ैर सोचो बचार के ये पॉलिसी इख्तियार की गई। सवाल ये उठता है कि ये पॉलिसी जो है क्या अकेले इमरान खान ने बनाई थी, क्या ये कैबिनेट में बनी थी, या ये जो फोरम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या कमेटी वाला, इस तरह के जो फोरम्स हैं इसमें बनी थी। और जब भी इस तरह की पॉलिसी बनती है तो उसमें इन अदारों की जो इनपुट है वो सबसे ज़्यादा शामिल होती है, और अमल दरामद भी इन्हीं लोगों ने करवाना होता है। आपने इशारा कर दिया, तो भाई इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठने वालों से ये सवाल तो पूछा जा सकता है ना कि जनाब जो गुज़श्ता पॉलिसी थी जिसको आप कह रहे हैं कि बगैर सोच बचार के अमल की बनाई गई, दहशतगर्दों को आबाद किया गया पाकिस्तान में ला बगैर सोच के। जी हाँ, तो फिर इसमें जो है अगर हम पॉलिटिकली अगर नून लीग वाले या PDM वाले या इमरान खान के मुखालिफ अगर इस पॉइंट को उठाते हैं और सारा इमरान खान पे मलबा डाल देते हैं, तो क्या जनरल बाजवा और DGISI और बाकी उस वक्त के जो तमाम जिम्मेदारान जो आज उस ओहदे के लोग जो इसमें बैठते थे वो जिम्मेदार नहीं करार पाएंगे? बिल्कुल जिम्मेदार होंगे। उसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा तो जिम्मेदारी का शेयर जो है वो तो जो हमारी उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट था उसी पे पड़ता है। और इमरान खान तो अब वो खुद भी कह चुके हैं मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। ये खुद ये भी यही घूमते हुए ये जो PDM की जमातें ये भी तो कहती है ना कि इस तरह के फैसले जो है वो सिविल लोगों के पास नहीं होते। वो पार्लियामेंट में होने चाहिए, कोई जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके किसी फोरम पे होने चाहिए फैसले। मगर ये फैसले जो है, मगर उसमें जो है अगर आप इमरान खान की पुरानी स्टेटमेंट निकाल के देख लें तो वो हमेशा से जो है वो इनको जो है इनके बारे में जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तालिबान के बारे में। वो तो ये जब ये अभी अफ़गानिस्तान फॉल नहीं भी हुआ था तालिबान के हाथों, तो उस वक्त भी वो यही बातें करते थे जी इनके, बल्कि उससे पहले भी वो कहते थे जी यहाँ पे इनको ऑफिसेज खोलने की इजाज़त दी जाए। वो MQM एक पॉलिटिकल जमात है जो अभी कहते हैं हम लोग वाकई पॉलिटिकल हैं, उनको तो उनके दफातर खोलने नहीं दिए जा रहे। और ये इमरान खान जो है वो तालिबान के दफातर खोलने की बात करते थे। और मैं तो समझता हूँ ये जो इस किस्म की ये बातें करते हैं ये भी सारी ये पॉलिटिकल ही हैं। अंदर से उनका वो जो जैसी उनकी पार्टी है और जैसे वो खुद हैं, तो वो तो इतने वो कोई रिलीजियस वो तस्बीह का दाना फेंकना और उससे बंदा रिलीजियस नहीं हो जाता, बंदे अपने हरकत की वजह से होता है। अच्छा, तो उसमें कोई उनके रिलीजियस ऐसा एलिमेंट तो है नहीं है। वो सिर्फ जो है वो तालिबान को मेरा ख्याल है उसका एक तो सॉफ्ट उनका चाह रहे थे उनको वापस लाया जाए, और फिर दूसरा तरीका ये जो धमकियां देते हैं ना इस्लामाबाद को हम फतह कर लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अगर कुछ हो गया तो इस्लामाबाद पे, ये सब तालिबान के सर पे करते हैं वो जिनको ये लाहौर भी लेके जाते हैं। अच्छा, इस अलामिये में ना एक दूसरा हिस्सा भी है ना जिसमें कहा गया है कि हमा जहत ऑपरेशन, कि भाई एक कम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और उसके लिए एक कमेटी बना दी है जो 2 हफ्ते में रिपोर्ट देगी और उस पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और उसी वो जो हमा जहत ऑपरेशन है उसी में ये कहा गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए और पॉलिटिकल चीज़ों को फ्रंट पे रखते हुए कौमी दरपर्दा कौमी इदारों को निशाना बनाया जा रहा है और बैरून मुल्क से स्पॉन्सर्ड मुहिम। तो जो लोग सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे हैं, और मतलब इस कमेटी ने यह कहा है कि अदारों के ख़िलाफ़ या जो कुछ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ कहा जा रहा है ये एक बैरून मुल्क से फंडेड जो है ये स्पॉन्सर्ड मुहिम है और ये माशरे में तकसीम पैदा कर रही है और सियासी मकासद की आड़ में जो है ना इनको निशाना बनाया जा रहा है। सही हो रहा है। तो वो जो आप ये कह रहे थे ना कि कहीं ना कहीं वो इशारा होगा कि वो क्या है कि ओवरऑल तो सिक्योरिटी का बता दिया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है, उस पर अपना ऑपरेशन डिज़ाइन किया गया है। वजह यह है कि पिछली हुकूमत ने बगैर सोच बचार के ये सारी इनको ला के बसाया था और अब ये करने जा रहे हैं। तो हुण गल कित्थे मुक्की है? गल ये मुक्की है कि फौज जड़ी पैसे कोई नहीं है, पैसे नहीं असि ऑपरेशन करना है, पैसे ले दूजे ने ये ऑपरेशन की तरफ है। इनके पास तो टाइम नहीं है
कि भी इतना और बड़ा ऑपरेशन पे खर्चा भी तो होना है ना। ऑपरेशन पे खर्चा भी होना है। अच्छा, गल कितने मुकी, गल क्या मुकनी है जी, वो आज वो जस्टिस अतर मनल्ला ने जो है वो चौथे जज जो रह गए थे उस बेंच के, उन्होंने भी अपना फैसला जारी कर दिया। चौथा गियर लगा दिया उन्होंने चौथा घेर की, उन्होंने चीफ के पल्ले रहने ही कुछ नहीं और दिता, सब उतार टर्बो के। लगाया, चौथा भी नहीं लगाया, टर्बो लगाया। यार वो देखे ना, वो कह रहे हैं कि भी हमने फैसला दे दिया हुआ है, चीफ जस्टिस के पास फैसला मौजूद है 4-3 का, इन सब ने लिख के दिया हुआ है। और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जनाब फलाना जो है वो तो बैठना ही नहीं चाहता, उसने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया है। उन्होंने अपने फैसले में लिखा मैंने तो डिसएसोसिएट किया ही नहीं खुद को। 27 फरवरी के तो चाय के वक्फे में तय हुआ कि मैं बेंच में बैठूंगा। अभी अतर मनल्ला को जो है वो अपना बेइज्जती करने का टाइम जो है हुआ चाहता होगा सोशल मीडिया पे, तो मैं कल शुरू हो गए होंगे, मैंने तो नहीं फॉलो किया है। ओह अल्लाह तेरी, लेकिन ये चंद दिन तक किया ये कमेटी, जो कमेटी बनी है ना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, ये 2 हफ्ते बाद अपनी रिपोर्ट दे देना, उसमें पूरा तरीकाकार वो देगी कि भी उसके हदूद क्या हैं और कवायद क्या हैं। और उसमें ये सारी हमाजात मीन के ये सारे जो शुरू हो जाते हैं ना गालियाँ निकालने सोशल मीडिया पे, तो वो तो अभी अतर मनल्ला साहब ने तो जो है आखिरी कील में ठोक दिया है अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अपना उस पर जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल पे। तो वैसे मैं सोच रहा था वो जो हमारे पिछले जो 2 चीफ जस्टिस गुजरे हैं, अपना वो इफ्तिखार चौधरी थे एक, और उसके बाद एक वो डैम वाले बाबा आए थे, वो क्या अपना बाबा रहम थे, साकिब निसार। तो वो तो मेरे साहब में बहुत इज्जत से चले गए हैं, उनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ जो इस सिटिंग चीफ जस्टिस के साथ हो रहा है। सिटिंग चीफ जस्टिस में के साथ इस तरीके से ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया अब आया है और इसमें ही सबके एंट जो हैं वो खुले हैं, जो जिसका दिल करता है फ्री फॉर ऑल है, जब तक ये हमाजत जो पॉलिसी बन नहीं जाती और जब तक ये अदारे ख़ुद अपने आप को आइनी हदूद में लेके नहीं चले जाते। जब ये ख़ुद दूसरों को इस्तेमाल करेंगे तो बाद में वो फिर इमरान खान भी और जो साफ़ी है वो भी और इमरान खान जो लीडर भी हैं फिर गिले करते फिरते हैं कि जी हमें इस्तेमाल किया गया। तो भाई आप इस्तेमाल करोगे, इतना रफ इस्तेमाल करोगे तो फिर अगला पै भी जाता है ना, तो किन्नी की बारी। तो उसका रद्दअमल ये हुआ है कि जो आप कह रहे हो कि चीफ फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है मुतालबा इस तरीके से किसी सिटिंग हुकूमत ने चीफ जस्टिस लड़ाई हुई है, इख्तलाफात हुए हैं। हाँ, जो ये जो इस्तीफे का मुतालबा आज नवाज शरीफ केसों वगैरह के जरिए जो है एक दूसरे को डिच करते रहे हैं, कोई नवाज शरीफ ने मुतालबा कर दी है और उधर से मरियम औरंगजेब ने जो है हुकूमत की हमारे की चीफ जस्टिस जो है ये मुस्ताफ़ी हो और ये सियासत में अपने आप को उन्होंने मुलव्वस किया हुआ है और एक सियासी पार्टी का जो है ना एजेंडा जो है। अच्छा, आप कह रहे हो कि आखिरी कील नहीं है, वो कौन ठोकेगा? अभी 3-4 कील हो रहे हैं। अच्छा। और ये साफ नज़र आ रहा है जो नवाज शरीफ की टोन थी, जो हुकूमत की टोन थी और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो इजलास से जो बात सामने आ रही है वो यही है कि जनाब इमरान खान साहब आपको बीबा बच्चा बन के अब इंतज़ार करना पड़ेगा इलेक्शन का और बड़ी सोच समझ के जो है ना वो कोई कॉल दीजिएगा। अगर कॉल देनी हो तो ख़ुद लीड कीजिएगा, कारकुनों को ना आगे कीजिएगा। तो आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कॉल तो पता नहीं अब कॉल देने की पोजीशन में है कि रहे हैं कि नहीं रहे हैं। आगे तो चलो अभी उनको हाथ नहीं लगे थे पुलिस के लाठीचार्ज के, थाने हवालात कचहरी, तो अब तो बहुत सारे जो इनके इस किस्म के लोग हैं उनके साथ तो काफ़ी इस किस्म का हाथ हो चुका है। तो मतलब मेन वही होते हैं जो छोटे मोटे वर्कर्स और ये वो होते हैं आगे। लीड तो इन्होंने क्या लीड करना है जी, ये तो अभी भी डब्बा पैक होके जो है वो अपना निकलते हैं अदालत में जाने के लिए, लीड क्या करेंगे? तो मुझे तो नहीं नज़र आता कि अगर ये कोई इस किस्म की अगर कॉल देते भी हैं या कोई एजिटेशन या ये वो कोई शुरू करते हैं तो इतनी कोई पजीराई मिलेगी। अच्छा जी, वो कहते ना 100 गल्लां दी इक्को ही गल है, नवाब ट्यूबवेल बहुत ही गल्लां दी इक्को ही गल। तो एंड ये है कि भाई चीफ जस्टिस साहब जो है ना, जो हमने काफ़ी दिन पहले कहा था कि जितना वो आगे बढ़ चुके, जितना इससे आगे वो नहीं बढ़ सकेंगे और ना उन्हें ब्रदर जजेस बढ़ने देंगे जिनको अपोजिशन की, हुकूमत की, सबकी सपोर्ट हासिल है। अभी आप ये इसको कैसे देखते हैं, ये जो गवर्नमेंट इतनी पूछल पे खड़ी हो गई है, मतलब अभी आज ऑफिशियली जो है मरियम औरंगज़ेब ने जो चीफ जस्टिस का मुतालबा कर दिया है और उससे पहले नवाज शरीफ, मरियम नवाज ये करते रहे हैं, ये कोई इनके हाथ कोई चीज़ आ गई है जो इतना खुल के जो है चीफ जस्टिस के बारे में जो है लगे हुए हैं? 2 चीज़ें हैं जी उसमें 2-3 चीज़ें पहलू हैं। एक तो है कानूनी और आइनी पहलू। वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो आइनी और कानूनी तौर पे जो है वो थोड़ा सा हल्का खेल गए या जिसमें उन पे ग्रिप आ गई
वो जो फैसले जिस तरीके से वो बेंच बनाए गए और उनके ऊपर फैसलों के ऊपर फैसले किए गए, एक तो वो है, और उनका तस्फिया होना है लार्जर बेंच पे। अगर जब इख्तलाफ इतना बढ़ जाएगा तो फिर वो फुल बेंच बनेगा तो उसी में तस्फिया होगा, और वहीं पे जाके जो है इन्हें नवाज शरीफ को बिल्कुल इन्हें। तो आप समझते हैं ये भी फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे? मुझे तो जी वही गल नहीं होएगी, वो 100 गंडे भी खा दे लितर भी खा दे। मैं तो बहुत डर रहा हूँ कि फुल कोर्ट की शायद नौबत ना आए, क्योंकि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी तख्तिया तख्ते पे गए हुए हैं और ये भी तख्तिया तख्ते पर गए हुए हैं, और लोग 97 का मिसाल देते हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा बुरी मिसाल जो कायम हो जाए। नहीं, जो पहले एक दफ़ा हो चुका वो फिर नहीं होता है, दूसरी बारी कोई नवी शय हम दीजिए। देखिए ना, वो एक हुकूमत का जो है या PDM और उनकी इत्तेहादी जमातों का ये मौक़िफ़ है कि ये कोई फ़ैसला ही नहीं है। किसकी बुनियाद पर फ़ैसला दिया? आज मतलब जस्टिस अतर मनल्ला ने अपनी वो जो 25 सफ़े का नोट है उसमें ये कहा है कि ना कोई रिट है, ना कोई अपना दरख्वास्त गुजार है, और जो दरख्वास्त जिस पे ये सुओ मोटो लिया गया था उसको तो हम मुस्तरद कर चुके हुए हैं। उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपने कैसे ये बेंच बना दिया? जस्टिस अतर मनल्ला साहब के बारे में भी, इनकी फैमिली के बारे में भी काफ़ी सुनने को आता है ना, वो भी काफ़ी PTI की तरफ रुझान है। आप बता सकते हैं, आपके तो क्लास फेलो रहे हैं, स्कूल फेलो रहे हैं। हमारे स्कूल फेलो थे, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े ब्रिलियंट। अपना ये उस वक्त ये ICB में पढ़ते थे, तो मैं टॉप के स्टूडेंट थे जी उस वक्त। अपना वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो अपना डिबेट में, इंग्लिश डिबेट में, ये पूरे पाकिस्तान से हमेशा कप जीत के लाते होते थे जितनी देर हमारे साथ ICB में रहे। मैं तो खैर मेरा ख्याल 3-4 साल जूनियर था, तो हमें पता था वो सीनियर हो गया है जो कराची गया है, उतों जी अपना कप जीत के ले आया और बड़ी तकरीब होती थी। उसके बाद ये फिर अपना चले गए थे उधर सर सैयद कॉलेज, तो उसके बाद तो मेरा भी कोई रब्ता नहीं रहा, आज तक नहीं रब्ता रहा। तो बहरहाल चलो जी, अगर आपका रब्ता नहीं रब्ता होता तो मतलब हम भी कहते यार हमारे दोस्त का दोस्त जो है वो जज है। और बात यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जज साहिबान बशमूल चीफ जस्टिस, अब भी वक्त है कि ये फुल जो अपना एक फेस सेविंग का रास्ता है वो फुल कोर्ट का है। अगर फुल कोर्ट बुलाकर उसमें तस्फिया ना किया गया, उसमें तस्फिया नहीं बल्कि फ़ैसला ना किया गया आइन के मुताबिक, तो फिर वही बात कि पिछली चीज़ रिपीट नहीं हुआ करती, कुछ नहीं हुआ करती है। इसके साथ ही मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।